तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड दूसरों को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के यहाँ पे प्रभाव के उपरांत कह रहा है कि किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम प्रचलन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत कह रहा है किस शासक के द्वारा मुद्रा यहाँ पे दोस्तों जो है स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, हुमायूं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के क्रांति से दोस्तों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका अलग से भी क्लास हम करवा दिए हैं, अगर आप नहीं देखे तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और सुन ध्यान रखना, 1857 के क्रांति में डेट आपसे पूछे कि कब शुरू हुआ था, तो याद रखना ये 10 मई को ये शुरू हुआ था, ठीक है। और 10 मई को दोस्तों ध्यान रखना ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो याद रखना ये मेरठ से शुरू हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है। प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का दोस्तों नाम पूछ रहा है, स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आपका क्या होगा, अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों याद रखना 9 अगस्त, कब, 9 अगस्त दोस्तों ध्यान रखना 1942 को। और दोस्तों ध्यान रखना, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो याद रखना ये 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त को ये शुरू हुआ था आंदोलन, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका चर्चिल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। और सुन ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो याद रखना मुंबई में हुआ था, मुंबई से। और उसमें ध्यान रखना, इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा ये करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है, यानी कि महाकुंभ जो होता है ये कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 12 वर्ष। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा, ये महाकुंभ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह के क्या है यहाँ पे, ऑप्टिमस, क्या यहाँ पे ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया आपका जो है प्रोटोटाइप आपका ह्यूमनॉइड रोबोट है। याद रखना ये कौन सी कंपनी लॉन्च किया है, तो ये आपका हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एक नई उन्नत आपका जो है पर्यवेक्षणीय आपका जो है निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। याद रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किस संस्था ने दक्ष, क्या पे दक्ष नाम से एक नई सुपटेक, क्या पे सुपटेक पहल किया है, यानी कि पहल किया, शुरू किया है। याद रखना, इसका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान, क्या यहाँ पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है कि जहाँ पे चीतों का जो है लाया गया था, कह रहे कि किस राज्य में, जहाँ पे चीता लाया गया है हाल ही फिलहाल में, कह रहे कि किस राज्य में स्थित है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना ये जहाँ आपका ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आपका जो है आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत और किस देश के बीच ये तो हुआ था। याद रखना, इसका राइट आंसर भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दोस्तों यहाँ पे जो है किसे सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका पूछ रहा है पुरस्कार 67वें फिल्म फेयर में किसे मिला है। याद रखना ये आपका सुभाष घई हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे दोस्तों इवनिंग में सेट लगाते हैं, ठीक है।
अब तक दोस्तों ध्यान रखना, खान सर के हम लोग पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इसका भी पूरा हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो अगर आप रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि साइरस मिस्त्री, यहाँ पे साइरस मिस्त्री जिनकी यहाँ पे 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई, कह रहा है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे, किसका, याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका टाटा समूह का दोस्तों ये पूर्व अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यूएस ओपन टूर्नामेंट जो आपका है 2022 का प्रो साइकिल खिताब किसने जीता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों है कौन सा देश करेगा, या भी किया है, याद रखना इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन, यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का क्या रैंक था, याद रखना इसका राइट आंसर जो है 40वां हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और तो ध्यान रखना इंडेक्स में कभी कभी 1-2 साल पीछे का भी पूछ देता है, जो हाईलाइट रहता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इनमें कह रहे कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में प्रतिभागी किया था, ये आपका क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। और ध्यान रखना प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में ये पूछ रहा है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन से ध्यान रखना लंदन में हुआ था, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भारत की ओर से, तो याद रखना बी आर अम्बेडकर। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो याद रखना दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि 15वीं जनगणना 2011 का शुभंकर जो दोस्तों किसे बनाया गया था, 15वीं जनगणना जो हुआ था 2011 में, इसे इसमें कह रहा है कि शुभंकर क्या था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका शिक्षिका। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का कार्य कि दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से क्या यहाँ पे सही क्रम है, तो सही क्रम यहाँ पे दोस्तों आपका डी हो जाएगा, शिवालिक होगा, उसके बाद आपका महान हिमालय हो जाएगा, उसके बाद लघु हिमालय। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह के लघु हिमालय स्थित है, किसके मध्य में दोस्तों जो है लघु हिमालय स्थित है, तो याद रखना ये शिवालिक और महा हिमालय के बीच दोस्तों जो है लघु हिमालय स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की यहाँ पे प्रमुख विशेषता क्या है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि इनमें कह रहा है कि सरकार की त्रिस्तरीय श्रेणी है, सभी को पता है। इसका लक्ष्य कह रहा है कि गांव को सामाजिक दोस्तों यहाँ पे जो है आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में जो है कुछ सांसद होते हैं, यानी कि डी आपका इसका राइट हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन जो है आपका पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन, यहाँ पे गिलोटीन का कार्य क्या है, तो गिलोटीन का दोस्तों जो कार्य है क्या, तो याद रखना ये विधेयक पर बहस को बंद कर देता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य का स्थापना कब हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना इस राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 1954 में इसका स्थापना हुआ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गिल्ट एंड बाजार, यहाँ पे गिल्ट एंड बाजार कह रहा है कि किससे संबंधित है, सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये सरकारी प्रतिभूति बाजार से हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल के पते के 2 भाग कौन कौन होते हैं, ईमेल के पता जो होता है दोस्तों उसमें कह रहा है कि 2 भाग जो होता है कौन कौन होता है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपका प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि द ट्रूथ वी होल्ड्स, यहाँ पे द ट्रूथ्स वी होल्ड्स एंड आपका जो है अमेरिकन जर्नी, ये कह रहा है कि किसकी आत्मकथा है, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका कमला हैरिस का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कीवी फल, यहाँ पे कीवी फल कह रहा है कि किसके लिए यहाँ पे जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। याद रखना इसका राइट आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के जैव उर्वरक आपका जो है जीवित सूक्ष्म जीवों में कार्य के सूक्ष्म युक्त एक पदार्थ होता है। इनमें कार्य के कौन जैव उर्वरक कौन सा है, ऑप्शन बताना। याद रखना आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, एजोस्पिरिल्लम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कर के करगम, यहाँ पे करगम कार्य के कहाँ का लोक नृत्य है। तो करगम दोस्तों याद रखना ये आपका है तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक दोस्तों यहाँ पे करके ऑन टू द लास्ट, यहाँ पे ऑन टू द लास्ट के यहाँ पे लेखक कौन है। तो ऑन टू द लास्ट के लेखक याद रखना ये आपका जो है जॉन रस्किन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके इनमें से कौन सा देश जो आपका आसियान का सदस्य नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना आसियान का सदस्य यहाँ पे कौन सा नहीं है। याद रखना इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा विमान कार्य के भारत का स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है। कौन सा यहाँ पे एक विमान है जो भारत का स्वदेश निर्मित है, ठीक है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा तेजस। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य के भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णी देवी कह रहा है कि किस भाषा की लेखिका थी। आशा पूर्णा देवी बताना है कि किस भाषा की लेखिका थी। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ये बांग्ला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य के अंटार्कटिका, यहाँ पे अंटार्कटिका पहुंचने वाली यहाँ पे कार्य की पहली भारतीय महिला कौन थी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला याद रखना ये आपका जो है मेहर मूसा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा। ये आपका जो है लुसेंट का विविध का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य की पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला यहाँ पे विशाल वृक्ष कौन है। लंबे समय तक आपका जो है टिकने वाला विशाल वृक्ष पूछ रहा है पृथ्वी पर। याद रखना इसका राइट आंसर सिकुआ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि संगाई, यहाँ पे संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है। संगाई डियर दोस्तों याद रखना ये किस राज्य का राजकीय पशु है। तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कार्य कि दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले आपका जो है दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं। याद रखना इसका राइट आंसर गेरी बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के गूगल ने हाल ही में कार्य के कौन सा एआई संचालित आपका जो है चैट बॉट लॉन्च किया है। चैट बॉट लॉन्च किया है और एआई से क्वेश्चन अभी पूछा जाता है। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर आपका जो है बार्ड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के हाल ही में किस शहर ने कार्य के मिलिट्री लिटरेचर आपका जो है फेस्टिवल का आयोजन किया है। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किस शहर में किया गया है। तो याद रखना ये आपका जो है पटियाला हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ आपका कार्य के कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है। बेसाल्ट पठार दोस्तों यहाँ पे कार्य के किस राज्य में खोजा गया है। याद रखना इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत कार्य कि इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना पद्म विभूषण से दोस्तों आपका जो है 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श जो आपका कॉलोनी पहल दोस्तों यहाँ पे लॉन्च की है। याद रखना इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके रंजीत गुहा, यहाँ पे रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ है करके किस पेशे से जुड़ा हुआ था। रंजीत गुहा दोस्तों याद रखना एक आपका जो है इतिहासकार था। ऑप्शन क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के किस राज्य ने डचेन, यहाँ पे डचेन आपका जो है ट्रॉफी, डचेन मस्कुलर यहाँ पे जो है डिस्ट्रॉफी,
डिस्क ट्रॉफी यहाँ पे जो है आपका से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपये की दोस्तों यहाँ पे वित्तीय सहायता की घोषणा किया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है यहाँ पे करके बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, यहाँ पे डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड दोस्तों जब बच्चा के लिए प्रदान करने वाला पहला राज्य जो बना है आपका ये उत्तर प्रदेश बना है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके भारत ने किस टीम को हरा कर के पुरुष का हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? जूनियर यहाँ पे दोस्तों किसका पूछ रहा है? तो पुरुष हॉकी का पूछ रहा है। तो किस देश को हरा के जीता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो 45 का आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर आपका जो है एयर प्यूरिफायर आपका जो है वाले बसों को लॉन्च किया है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ध्यान रखना डेली आप लोग 4 बजे परसेंट रह के सेट लगाएंगे जब तक आपका एग्जाम होता है। और ध्यान रखना हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, इस बार बहुत ही अच्छा मौका है, इंटर लेवल ही वैकेंसी है, सभी को अच्छा मौका है कि इंटर लेवल पे दोस्तों आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए किसी भी तरह की इसी वैकेंसी में नौकरी लग जाए बिहार एसएससी में। ठीक है, ध्यान रखना ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, बार बार इस चीज को हम बोल रहे हैं। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जुनून के साथ, पैशन के साथ आप जो है इसमें आप तैयारी कीजिए और नौकरी लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ देखिए क्या करें कि हाल ही में करें कि नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, यहाँ पे नेशनल टाइम रिलीज स्टडी करें कि 2023 के रिपोर्ट किसने जारी किया है? याद रखना रिपोर्ट जो जारी करता है वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये आपका जो है आपका CBIC हो जाएगा, CBIC। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भारतीय सेना ने किस देश में आपका जो है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, यहाँ पे खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? किस भारतीय सेना किस देश में कर रहा है? तो याद रखना इसका राइट आंसर मंगोलिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके भारत के पहले स्वदेशी आपका जो है रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर करके व्यापार यहाँ पे दोस्तों व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी दोस्तों कौन सा है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर चेन्नई सुपर किंग्स, CSK हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को याद रखना IPL से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप साइंस देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि निम्न ताप मापियों में से किसे करें कि पायरोमीटर यहाँ से जो है कहा जाता है? पायरोमीटर दोस्तों ध्यान रखना एक प्रकार का जो है आपका जो है ये विकिरण ताप मापी है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना ये सेशन को आप लाइक जरूर करना और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि निम्नलिखित में से ऊर्जा रूपांतरों में से कह रहा है कि ऊर्जा रूपांतरों में से कह रहा है कि किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण का जो है क्रिया संपादित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना इसका राइट आंसर प्रकाश के यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि हाइड्रोजन से आपका भरा हुआ पॉलीथीन कह रहे कि पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से दोस्तों छोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे कि वायुमंडल में ऊंचाई पे जाने पर क्या होगा? तो ऊंचाई पे जाने पे दोस्तों आप लोग प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, उसके जो है गुब्बारे के अमाप में जो होता है वृद्धि होगी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि किसका जो है परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? परमाणु ईंधन के रूप में यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं होता है? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, लेड का यानी कि सीसा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि यहाँ पे ब्रह्मास इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रह्मोस कह रहे कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है, ये किसके द्वारा? ये क्या कौन सा क्रूज है? याद रखना ये आपका जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक है। सभी को पता है इस टाइप का क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर आपका भारत और रूस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से बताना है कि किसने कह रहा कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में जो आपका अनुसंधान किया है? कौन दोस्तों वैज्ञानिक है जो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में दोस्तों जो अनुसंधान किया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्यों। साइकिल और कार में दोस्तों जो बॉल और बेरिंग का प्रयोग जो होता है क्यों होता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहिया और धुरी के बीच स्पर्श को प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसलिए दोस्तों जो है आपका बॉल और बेरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एशिया का पहला दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एशिया में पूछ रहा है, तो एशिया में दोस्तों ध्यान रखना रुड़की में सबसे पहले दोस्तों जो है हुआ था इसका स्थापना इंजीनियरिंग कॉलेज का। ऑप्शन सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के समस्थानिक होते हैं, यहाँ पे कार्य के किसी तत्व के यहाँ पे परमाणु के जिनका दोस्तों कार्य के, यानी कि आपको बताना है कि समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक दोस्तों याद रखना जो होता है आपका परमाणु भार उसका भिन्न होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जिसका समान होता है वो क्या होता है, समस्थानिक होता है। ठीक है, अगर यही पे परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जाता है और परमाणु भार समान होता है तो क्या होता है, वो समभारिक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के अति मुलायम खनिज कार्य के टॉल्प, यहाँ पे क्या है, टॉल्क है, यानी कि इसी को बोलते हैं सोप स्टोन मुख्यतः है। तो सोप स्टोन दोस्तों आपका जो मुख्य रूप से क्या है, तो याद रखना मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय कार्य के आयनु जो आपका एनोडीकृत होते हैं, एनोडीकृत कार्य के होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण में होता है, यानी कि उस पर निक्षेपण होना। क्या दोस्तों यहाँ पे किस पर होना, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत पे दोस्तों आपका निक्षेपण, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के फिटकिरी, यहाँ पे फिटकिरी कार्य की गंदले पानी को कार्य की किसी प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे स्वच्छ करती है फिटकिरी। याद रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये स्कंदन के द्वारा दोस्तों गंदे पानी को क्या करता है, फिटकिरी साफ करता है, यानी स्वच्छ करता है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कूट दिया है आपको, यहाँ पे मिलान करना है, 63 कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए नीलाथ होता, नीलाथ होता दोस्तों याद रखना। इसका राइट आंसर कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट दोस्तों आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा याद रखना आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और कास्टिक सोडा दोस्तों याद रखना आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और सभी को याद रखना, एग्जाम में एक एक करके पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि उन शराब त्रासदियों में कार्य कि जिनके परिणाम स्वरूप दोस्तों यहाँ पे अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी पदार्थ के कारण ऐसा होता है। याद रखना, इसका राइट आंसर जो आपका मेथिल अल्कोहल उसमें मिला होता है, जिसके कारण क्या होता है, अंधता, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले यहाँ पे कार्य की जो नशा में दोस्तों गाड़ी चलाता है उसको सांस की जांच के लिए यहाँ पे फिल्टर पेपर का उपयोग करता है, यानी कि बताना कि क्या होता है वो। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि जंतु विज्ञान का अध्ययन दोस्तों करता है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका। तो जंतु विज्ञान दोस्तों सभी को पता है किसका अध्ययन इसमें करते हैं, तो जीवित और मृत जानवर दोनों का। याद रखना, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, जीवित और मृत दोनों का ये अध्ययन करता है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि निम्न में से यहाँ पे कौन सी वनस्पति रूप से मछली है, कौन सा एक जो है वनस्पति रूप से मछली है, मछली का उदाहरण है। तो याद रखना, ये समुद्री घोड़ा दोस्तों आपका मछली का उदाहरण है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कॉर्क, यहाँ पे कॉर्क कार्य कि निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कॉर्क दोस्तों याद रखना किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका क्वेकर्स हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है कार्य कि मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था। सभी को पता है ये दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 69 का जो है क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, लैंगिक जनन पे, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि रक्त समूह की खोज किसने की। तो रक्त समूह के दोस्तों जो खोज है किसने किया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर कार्ल लैंडस्टीनर। ये सब क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। तो रक्त समूह का खोज दोस्तों याद रखना आपका जो है कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से कार्य के किनका जो है पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, किसका यहाँ पे कार्य के पौधा के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। याद रखना, इसका राइट आंसर नीला और लाल का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके, रतौंधी जो है किसके कमी के कारण होता है? रतौंधी बीमारी दोस्तों याद रखना विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के, मानव शरीर में सबसे छोटी आपका जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पिट्यूटरी। क्या होगा ये? पिट्यूटरी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, पोलियो का टीका करके सबसे पहले तैयार किया? पोलियो के टीका का दोस्तों जो है सबसे पहले किसने तैयार किया? याद रखेंगे इसका राइट आंसर जॉन साल्क हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, निम्न में से कौन सा एक जैविक मूल है? क्या यहाँ पे जैविक मूल है? याद रखना ये मूंगा दोस्तों आपका जो है ये उदाहरण आपका जैविक मूल का है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका जो है आपका क्रॉन का जो हम लोग सेट लगा रहे थे बिहार एसएससी का, उसमें आपका सेट नंबर 2 था। इसमें दोस्तों आपका जो है जीके जीएस का क्वेश्चन था। इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग पीडीएफ ले लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, उसमें पूरा सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है और इस सेशन को आप लाइक जरूर करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।